जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो शांति। आप सभी ने कल जरूर सारे दिन में संकल्प शक्ति का प्रयोग किया होगा। किया? कल जो सुना तो हम सभी जीवन में इसे जरूर शामिल करेंगे कि हम सुबह भी उठ करके पहले मेडिटेशन करें और रात में भी सोने के पहले हम मेडिटेशन जरूर करें। और जैसा हम करेंगे हमारा सारा दिन बिल्कुल वैसा का वैसा ही बीतेगा। ठीक है? तो ऐसे हम अपने जीवन में बहुत ही विशेष परिवर्तन करके हम अपने जीवन को बहुत सरल और सहज बना सकते हैं। इस जीवन की यात्रा में हमारे सामने बहुत सारी अच्छी अच्छी सीन आती है। हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है तो वो हमें बहुत अच्छा महसूस कराता है। लेकिन इसी जीवन में कभी कभी कोई ऐसी सीन आ जाती है जो हमें ऐसा लगता है कि
कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आता है कभी कभी मन में, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, या मन में आता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आता है ना। आज हम अपने जीवन में या अपने आसपास या हम देखें पूरे विश्व के लेवल में, यदि हमें कोई न्यूज़ सुनाई देती है, कहीं कुछ हुआ है, कोई बड़ी चीज, कोई बड़ी घटना हुई है, तो हमारे मन में तुरंत ये आता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। आता है। जैसे आप सबने उत्तराखंड का सुना होगा, है ना, कितना भयंकर बाढ़ आया था। अब वो सारे लोग जो वहां गए थे, कितनी अच्छी भावना से गए थे, उसके लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या। तो वहां जो थे उनके भी मन में आ रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम जो घर बैठे देख रहे थे, हम सबके भी मन में आ रहा था कि भगवान ये जो बेकसूर हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आया होगा जब उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अपने सामने फेस करने पड़े। तो आज जब हम कुछ भी देखते हैं तो हमारे मन में यही आता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। और क्यों आता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार कोई ना कोई बाहर है। तो जब मेरे जीवन में कोई छोटी मोटी बात आती है तो मैं इनके ऊपर ब्लेम करती हूँ कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ। लेकिन यदि कोई बड़ी बात हो जाती है तो फिर मैं क्या कहती हूँ, उसके कारण ऐसा हुआ, है ना। आज हम सब ने बचपन से एक बहुत सुंदर बात सुनी हुई है कि मेरा जो जीवन है वो उसकी मर्जी से चल रहा है। सुना है ना, सभी ने सुना है। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है। सुना ना, सभी ने सुना। हम सब ये मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से। अब हमें इस पर थोड़ा सा विचार करना है कि क्या सच में उसकी मर्जी से हो रहा है, और यदि उसकी मर्जी से होता तो आज ये पूरी सृष्टि में सबके जीवन, सबकी फैमिली, सबका बिजनेस कैसा होता। ये हमें थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि परमात्मा परफेक्ट है। तो यदि वो सब उसके मर्जी से ये सब कुछ चल रहा है तो ये तो सब कुछ परफेक्ट होना है। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन परफेक्ट है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हर वर्क परफेक्ट होगा। लेकिन यदि इस सृष्टि को हम देखें तो क्या ये परफेक्ट चल रहा है। आज किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी को शरीर की कोई बीमारी है, किसी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या ये उसकी मर्जी से चल रहा है। ये बहुत आज सोचने की बात है। एक घर में माता पिता ने एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको जॉब करने के लायक तक पहुंचाया, और उसके बाद वो 20-25 साल की आयु में कुछ ऐसा होता है, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। क्या उसकी मर्जी से? सोचने की बात है। आज थोड़ा सा बैठ के सोचिए, क्योंकि अभी आप सब ने कहा मेरे जीवन में जो हो रहा है उसकी मर्जी से, तो आज थोड़ा इस पर विचार करना है, ठीक है। आज जो दुनिया में हो रहा है, अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा किस चीज की चर्चा है, कोरोना वायरस। आज पूरे विश्व में कितने सारे लोगों की
एक चीज से मौत हो गई और कितने सारे लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ उसकी मर्जी से? अब हमें इस बात पर थोड़ा सा विचार करना है। मान लीजिए हम सब क्या कहते हैं, हमारा भाग्य भगवान लिखता है और वो सब कुछ वही कर रहा है। आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं कि यदि आप पेरेंट्स हैं और यदि आपको अथॉरिटी मिल जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखने का, तो आप उसके भाग्य में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हर चीज परफेक्ट, परफेक्ट से तो नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, है ना? हेल्थ भी 100% बिल्कुल स्वस्थ, वेल्थ भी, बिजनेस भी उसका बहुत अच्छा, रिश्तों में उसके सारे जो भी रिश्ते होंगे सब में बहुत प्यार, उससे नीचे तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना? पक्का? फिर यदि मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत आपका आज्ञाकारी है और एक बच्चा थोड़ा सा मस्ती वाला है, थोड़ा सा गड़बड़ काम करता है, कुछ बुरा भी करता है। अब यदि आप दोनों बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो आप कैसा लिखेंगे? एक का जो अच्छा है उसका थोड़ा ज्यादा और एक जो थोड़ा सा ठीक नहीं है उसका थोड़ा कम, कैसा लिखेंगे? दोनों का सेम, बराबर, है ना? तो ये है प्रूफ कि आप खुद एक माता पिता यदि अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो वो एक तो परफेक्ट होगा और दूसरा वो इक्वल होगा। तो यदि परमात्मा भी हमारा यदि भाग्य लिखता सच में, तो वो परफेक्ट होता और दूसरा सबका इक्वल होता। क्यों? क्योंकि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, ठीक है? लेकिन आज तो हम देख रहे हैं इससे बिल्कुल अलग यहाँ सीन दिखाई दे रही है। आज किसी बच्चे के घर में हेलीकॉप्टर लैंड करता है और किसी बच्चे को डस्टबिन से भोजन ढूंढना पड़ता है। कितना अंतर है? किसी की आयु 100 साल, कोई बीमारी नहीं, और कोई बच्चा जन्म लेते ही पता चलता है उसके हार्ट में छेद है, पता चलता है कि उसको कैंसर है। इतना अंतर। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता, है ना? अब दूसरी चीज हमने और एक बात सुन रखी थी, वो कौन सी? वो ये कि हम सब ने सुना है बचपन से, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सबने सुना है ये बात। अब ये 2 मान्यताएं हैं, ठीक है? एक ये मान्यता कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, मेरा भाग्य परमात्मा लिख रहा है, और दूसरी मान्यता कि मैं जो करूंगी वो फल मुझे मिलेगा। अब आप बताइए, क्या एट ए टाइम एक साथ ये दोनों मान्यता मेरे जीवन में काम कर सकती है? एक ही काम करेगी? हम सभी ने दोनों बातें सुनी, बचपन से सुनी, पर हमने कभी इस पर विचार नहीं किया। सुनते तो थे पर विचार नहीं किया कि ये दोनों में से राइट कौन सा। अब यदि हम दुनिया की हालत को देखें, आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे लोगों की स्थिति है, उसके आधार पर यदि हम देखें तो ये दोनों में से कौन सी मान्यता वर्क कर रही है? कौन सी मान्यता? भगवान की मर्जी या फिर जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा? क्योंकि सबके फल हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इससे सिद्ध है कि हर कोई कर्म अलग कर रहा है तो फल भी अलग अलग, ठीक है? अब इस चीज को मुझे बहुत अच्छे
क्या होगा, क्या होगा? फिर हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो अब जब सबके फल अलग अलग है, मतलब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो अब यदि कुछ भी मुझे अपने जीवन में दिखाई देता है, कुछ भी ऐसी सीन आती है, तो अब कहाँ उंगली करेंगे? यहाँ करेंगे? क्या उसकी मर्जी से हो रहा है? नहीं, है ना? किसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से। क्यों? जानना जरूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रोज सुबह भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते प्रॉब्लम ठीक करो, प्रॉब्लम ठीक करो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है प्रॉब्लम उसने दी है, अब उसने दी है तो वो ठीक करे। अब उसी प्रोसेस में कोई आकर के मुझे ये कान में कह के जाता है कि तुम्हारी कुल देवी, कुल देवता नाराज है। अब हम वो कुल देवी, कुल देवता को प्रसन्न करने लग जाते हैं। होता है ऐसा? करते हैं, सबको आइडिया है, करते हैं। क्यों? आप सोचिए, जो देवी देवता सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, जो परफेक्ट है, क्या वो कभी श्राप दे सकते हैं? क्या उनके कारण मेरे जीवन में कुछ भी गलत हो सकता है? आपका बच्चा कुछ गलत करता है, आप उसको श्राप देंगे क्या? तो आप एक नॉर्मल जो माता पिता है वो श्राप नहीं दे सकते, फिर वो तो भगवान है, वो कैसे हमें श्राप दे सकता है? नहीं, वो हमें सिर्फ प्यार देता है, प्यार देता है, शक्ति देता है। वो प्यार का सागर है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्यार देता है। तो ये आप आज से पक्का जान जाइए कि उसके कारण मेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैंने कुछ गलती की भी है तो भी वो मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। तो अब मुझे ये जानना है कि आज जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, वो किसके कारण? वो रियल में मेरे कारण। मैं स्वयं अपना भाग्य बना रही हूँ और हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। ठीक है? 3 चीजों से हर सेकंड हम अपना भाग्य लिख रहे हैं, और वो है मेरे संकल्प, मेरे बोल और मेरे कर्म। ये 3 चीज है और इस 3 चीज से हम खुद अपना भाग्य लिख रहे हैं। मेरे संकल्प या कहो मेरे बोल, मेरे कर्म, वो यहाँ से निकली हुई एनर्जी है जो जा रही है, और जो लोगों का व्यवहार है वो एनर्जी मेरे पास आ रही है। 2 चीज है, एक जो मेरे से यहाँ से जा रही बाहर, और एक जो बाहर से मेरे पास आ रही है। तो मैं इनके साथ कैसे बोल रही हूँ, कैसा व्यवहार कर रही हूँ, ये मेरा कर्म। ये मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, वो मेरा फल। तो हम खुद ही अपना भाग्य क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? तो अब सारा दिन हमें इस इक्वेशन को यूज करना है कि जो मैं सोचूंगी, बोलूंगी, करूंगी, मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगी। और जो हमने सोचा, बोला, सिर्फ बोलने तक नहीं, सोचने तक भी। आज क्या हो गया है, ऊपर से मीठी मीठी बात करेंगे पर अंदर नेगेटिव। ये कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म है? किस खाते में जाएगा? नेगेटिव खाते में ही जाएगा। तो बहुत ध्यान देना है कि हर सेकंड हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ? देखिए, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है, अच्छा घर मिला है, अच्छा परिवार मिला है
है ना, अच्छी जॉब मिली है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा धन है, जो भी चीज मिला है ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। जो मैंने एनर्जी भेजी थी आज वही मेरे पास लौट कर आई है। लेकिन इसी लाइफ में ही यदि मेरे साथ कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ चल रहा है, क्योंकि होता तो है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो भी क्या है, मेरा ही वो भेजा हुआ, वो भेजी हुई एनर्जी है जो आज मेरे पास लौट के आ रही है। और जब वो लौट के आती है तो मैं सोचती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों। मान लीजिए दो लोग आपस में मिले, बातचीत किए, लेकिन बातचीत करते हुए दोनों की आर्ग्यू हो गई, दोनों के बीच में बातचीत में झगड़ा हो गया। अब दोनों अपने अपने घर चले गए। अब जब नेक्स्ट टाइम एक हफ्ते के बाद वो दोनों मिलेंगे तो कहां से शुरू होगी मीटिंग? उस लड़ाई झगड़े से ही शुरू होगी, है ना। अब तीसरी बार भी जब मिलेंगे तो फिर वहीं से ही वो बातचीत शुरू होगी जहां से उसको छोड़ा था। लेकिन अब चौथी बार उन दोनों में से एक ने सोचा कि नहीं, मुझे इसको ठीक करना है, तो एक ने कहा कि अब मैं इससे प्यार से बात करूंगा, प्यार से ही बोलूंगा। तो अब एक ने उससे प्यार से कहा, बात किया, उसने उस नेगेटिव एनर्जी के फ्लो को तोड़ा, वहां से वो दोनों के साथ पॉजिटिव एनर्जी का फिर से आदान प्रदान शुरू हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा प्यार से बात करेंगे। धीरे धीरे वो एनर्जी की क्वालिटी हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। और वो चेंज करना जरूरी है। आज हम जितने लोगों के साथ मिल रहे हैं, इनमें से किसी के साथ भी हमारी पहली मीटिंग नहीं है। चाहे वो आपके पति हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, सास है, ससुर है, कोई भी है। शुरू में जब जाते हैं, मान लो बहू एक नई घर में अपने ससुराल में गई है, तो उसे लग रहा है मेरी इनके साथ पहली मुलाकात है, लेकिन पहली नहीं है। एक बार, दो बार, 10 बार, कई बार मिल चुके हैं। और इसीलिए जब वो हिसाब किताब सामने आता है तब फिर लगता है मेरे साथ ऐसा, मैंने तो इनके लिए सब कुछ अच्छा किया, फिर भी ये मेरे लिए हमेशा गलत गलत बोलते रहती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं, फिर भी मेरी बार में मेरी गलतियां निकालती हैं। मैं तो शुरू से अच्छा कर रही हूँ। क्यों कर रही हैं? क्योंकि जो हमारी पिछली मीटिंग थी वो कहीं ना कहीं वो नोक झोंक से ही एंड हुई थी। और अब जब मिले तो फिर क्या हो गया, फिर वहीं से शुरू। और फिर मुझे लगता मेरे साथ ऐसा क्यों। तो अब मुझे इस एनर्जी को ऐसा का ऐसा ही आगे बढ़ाते रहना है नेगेटिव, या चेंज करना है? चेंज करना है। अब वो दो में से एक को करना पड़ेगा, है ना। अब वो एक कौन? मैं। पक्का तैयार है करने के लिए। क्यों जरूरी है आज इस बात को सोचिए, क्योंकि यदि इस एनर्जी को चेंज नहीं किया तो फिर नेक्स्ट जन्म में मिलेंगे और तब मेमोरी चली जाएगी और तब पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक माता हमारे अपने सेंटर पर आती है सुनने के लिए, तो उसने अपने घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई। उसका 8 साल का बच्चा है और वो 6 साल तक तो मतलब KG 1 KG 2 तक उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, रोज स्कूल जाता था, अच्छा था। लेकिन वो जैसे 6 साल का हुआ तो उस समय अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो बात में बहुत गुस्सा करने लगा, स्कूल जाना भी छोड़ दिया। और यहाँ तक कि इतना छोटा सा, और आज वो अपने माता पिता के ऊपर हाथ भी उठाता है, कुछ भी चीज लेकर के माता पिता को मार भी देता है। वो माता इतनी परेशान है कि ये मेरा छोटा सा बच्चा, इसको मैं इतनी प्यार से पाल रही हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सोचिए आप, माता पिता का बच्चों से कितना प्यार होता है, कितना गहरा संबंध होता है, लेकिन आज वो बच्चा ऐसा कर रहा है।
और ऐसा नहीं कि कभी कभार 2-4 दिन में बस उसका शुरू हो जाता है, स्कूल तो जाता ही नहीं। अब आप सोचो वो कौन सी आत्मा है, वो कौन सी आत्मा होगी? जरूर वो आत्मा है जिसको ये 2 आत्माओं ने मिलकर उस एक आत्मा को पिछले जन्म में क्या किया, अच्छे से परेशान किया। आज वो बच्चा तो अनजान है, जानबूझ के तो नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो छोटा है, अभी किसी से तो सीखा नहीं है, पर एक संस्कार उसका इमर्ज हो गया है और वो आत्मा आज अपना हिसाब लेने पहुंच गई। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि आजकल ना अपने ही ज्यादा दुख दे रहे हैं, अपने ही ज्यादा दुख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने अपनों के साथ ही तो हिसाब किताब ज्यादा बनाए हैं, तो वो चुगतू करने के तो अपने ही बन के आएंगे ना। कोई पड़ोसी के पास आप हिसाब किताब चुगतू करने तो नहीं जाएंगे। इसीलिए ये सब हमारे पास आते हैं लेने के लिए, और जब लेने आते हैं तो मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा, मान लीजिए मैंने इनसे 1000 रुपए लिया, ठीक है, अब मैंने इनको कहा मैं आपको दे दूंगी 1000। एक हफ्ता बीत गया, हम दोनों फिर मिले, हम दोनों की ड्रेस चेंज है, लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं नहीं दे सकती, दोनों की ड्रेस बदल गई है, पैसे मुझे देना चाहिए कि नहीं, या कहो उसको पैसे लेना चाहिए कि नहीं, ड्रेस चेंज हो गई है, लेना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए। अब मैंने कहा मैं दूंगी, नहीं दिया, 2 साल, 4 साल, 10 साल, हो सकता है 50 साल हो गया, मैंने नहीं दिया। अब इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, मैंने भी शरीर छोड़ दिया, अब वो पैसा लेना चाहिए कि नहीं, लेना चाहिए कि नहीं? सोचिए, क्योंकि ऐसे आते हैं लेने के लिए और तब हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारी मेमोरी तो चली गई। अब हो सकता है कि कहीं हम मिलेंगे, हो सकता है कि इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से टक्कर हो जाए और वो कुछ भी नहीं हुआ है गाड़ी को, उसको भी चोट नहीं आई, गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, पर वो लड़ के 1000 रुपए मेरे से ले गई। अब मैं घर आके कह रही हूँ देखो उसको कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ लगा भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा पैसा उसने ले लिया। तो वो कौन सा पैसा लेके गई? आते हैं ना इसे लेने। आजकल ये प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा हो गई है कि पैसे ले लेते हैं और वापस, होता है ना ऐसा, बड़े प्यार से ले लेते हैं और वापस ही नहीं करते हैं, फिर उनके गोल गोल घूमते रहो। फिर मन में आता है कि कितना धोखा दे रहे हैं। वो कौन सा पैसा लेके जाते हैं? जो हमने लिया है। ये अब सीन दिखाई देना, तो अब ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, पर ये सोचना हिसाब किताब बराबर। देखिए गीता में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा हो। सुना है सबने, पर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में याद करते, कभी याद करते हैं? और यदि कुछ बुरा हो रहा है तो मैं कैसे मानूं अच्छा हो रहा है? कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर कैसे माने अच्छा हो रहा है? मान सकते? इसलिए हमने वो महावाक्य को छोड़ दिया। पढ़ते जरूर हैं पर उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वो सुनने और पढ़ने के लिए है, लाइफ में यूज करने के लिए नहीं है। तो यहाँ अच्छा का मतलब क्या? अच्छा का मतलब है सत्य। सत्य। इस घड़ी इस व्यक्ति के साथ जो होना था वही हो रहा है। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। आप जब किसी के साथ कुछ बुरा होता हुआ देखते हैं, आपको ऐसा लगता है इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, लगता है कि नहीं?
पर उस टाइम तो नहीं होता, बाद में जरूर होता है। और जब वो बाद में उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो हमें लगता है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आजकल हम बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं, एक से एक बात जो हमारी कल्पना में भी नहीं है। मन में आता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए किया। ये सब कुछ कर्मों का हिसाब किताब है। और इस एक चीज को हमने अच्छे से जान लिया तो किसी भी परिस्थिति को हमारे में फेस करने की पावर आ जाएगी। ठीक है, इस बात को हम अच्छे से स्वीकार कर लें। आज यदि रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी में, होता है ना, आजकल बहुत हो रहा है। एक भाई ने धोखे से दोनों की प्रॉपर्टी अपने ही नाम कर ली, होता है ना ऐसा। ये सारा हमारा कार्मिक अकाउंट बन रहा है। और फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम उनको उससे ज्यादा धोखा देंगे, उससे ज्यादा गिराएंगे। ये कौन सा हम कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं। देखिए, जो कार्मिक अकाउंट है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। उसकी क्वालिटी चेंज होती है पर वो खत्म नहीं होता है। किसी के साथ मेरा नेगेटिव हिसाब किताब है, लेकिन यदि मैंने पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू किया तो वो मेरा पॉजिटिव कर्मा बनने लगता है उसके साथ। ठीक है, तो वो चेंज करना भी किसको जरूरी है, मुझे। ठीक है, अब कभी ये नहीं करना जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा करो और 2 गुना ज्यादा करो, नहीं, वो आपके पास 4 गुना नेगेटिव होके आएगा और तब हम फिर दुखी हो जाते हैं। देखिए, ये ना कलयुग है और इस कलयुग के अंत में आज सबका हिसाब किताब चुप हो रहा है। सबका, जिसका हमने जिसके साथ जो भी दिया था वो सब लेने देने आ रहे हैं। जैसे देखिए, आप कोई बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई भी हैं, वो अपना जो अकाउंट है वो 31 मार्च को एंड करते हैं, उसकी क्लोजिंग बैलेंस होती है जो, और वही फिर 1 अप्रैल का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो आत्मा ने जो यहाँ कर्म किया, जो यहाँ जमा किया, आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब वो जाकर बच्चे के रूप में जन्म लेती है। वो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है। जहाँ क्लोज किया वहीं से ओपनिंग बैलेंस। यहाँ गुस्सा है, यहाँ झूठ है, धोखा है, बहुत सारा चीट किया हुआ है और आत्मा ने वैसे ही शरीर छोड़ा, अब वहां गई, वहां से उसका वो ओपनिंग बैलेंस शुरू होगा। आज एक बच्चा जो जन्म लेता है, जन्म से ही उसको यदि कैंसर है, अब वो बच्चे ने किया क्या है, बच्चे ने किया क्या है, क्यों उसको हुआ, क्यों हुआ, क्या कहेंगे। वो आत्मा अपना पिछला कर्म यहाँ पर लेकर के आई है। तो बहुत हमें कर्म करते हुए ध्यान रखना है। अब नहीं तो आज इस चीज का हम ध्यान नहीं रखते और इसीलिए आज क्या हो गया है, कोई किसको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, गिरा रहा है और ये करके कई आज धन कमाई कर रहे हैं। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कुछ भी साथ में जाएगा, कुछ भी साथ में जाएगा, 2 चीज साथ में जाएगा। एक हमारा कार्मिक अकाउंट, दूसरा हमारा संस्कार। ठीक है, 2 चीज हमारे साथ जाएगा। अब चेक करें कि हमने वो कार्मिक अकाउंट और वो संस्कार जो हमारे साथ जाएगा, जो मुझे नेक्स्ट जन्म में साथ देगा, उसका बैलेंस कितना है, कितना है। वो पुण्य की पूंजी, वो ज्ञान की पूंजी
अंदर कितनी जमा की है। देखिए, जो पैसा है वो पैसा तो आप पीछे बच्चों के लिए छोड़ के चले जाएं। आप कितना भी रात दिन एक करके कमाओ, कितना भी रात दिन कर लो, पर वो 1 रुपया भी लेके जाएंगे, वो 1 रुपया आपको भी सुख देगा, देगा सुख। नेक्स्ट जन्म में देखा जाएगा कि इसने कितने करोड़ कमाए हैं, नहीं, ये देखा जाएगा इसने कितने ज्ञान धन कमाए हैं, कितने गुण धन कमाए हैं, कितने श्रेष्ठ संस्कार बनाए हैं, ये देखा जाएगा। वो बैंक बैलेंस कितना है, हम सब अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहते हैं। अभी इतना रुपए है, इतना लाख है, इतना लाख है, अभी इतना करोड़ करना है, जमा करते जाते हैं। करिए, मना नहीं है, परमात्मा मना नहीं करते, जितना जमा करना है करो, जरूरी है जीवन को चलाने के लिए। लेकिन क्या वो बैलेंस, वो बैंक बैलेंस मैंने जमा किया है जो मैं आत्मा साथ लेकर जाने वाली हूँ, वो बैंक बैलेंस कितना है, कितना है? क्या करेंगे? खाता खुला है या नहीं खुला है? और कितना है? ये भी चीज प्रॉब्लम है। हम सिर्फ एक ही चीज को समझते हैं कि वो पुण्य है हमारा, वो ये कि हमने धन दान कर दिया, हो गया पुण्य। क्या सिर्फ उतना ही पुण्य है? नहीं। हर सेकंड हम जो भी कर रहे हैं, हर सेकंड हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो किस विधि से कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, किस संस्कार से कर रहे हैं, वो सारा बैलेंस हमारा जमा होता है। यदि हमने इधर सब कुछ किया, दान पुण्य भी किया, सब दिया, लेकिन मन में बहुत नफरत की भावनाएं हैं, हम किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, वो सब भी बैलेंस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो आप देखो, यहाँ पर हमें चेक करना है क्या मेरे साथ जाएगा। और ये सारा दिन यदि मुझे अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है, पुण्य की पूंजी जमा करना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे वो ज्ञान को सुनना है, क्योंकि जब तक उस ज्ञान को हम नहीं सुनेंगे, हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे, नहीं होंगे। हम सब चाहते अच्छा है पर कर नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? हमारे संस्कार अभी भी नेगेटिव की तरफ ज्यादा मुड़े हुए हैं। तो अब मुझे उसको चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आज सारा दिन, सारा जीवन हम धन कमाने के लिए कितना समय निकालते हैं, पर अपने लिए वो कमाई जो ज्ञान की पूंजी है, जो गुणों की पूंजी है, उसके लिए कितना टाइम देते हैं? कितना टाइम देते हैं? और जैसे ही वो बात आती, हम कहते हैं हमारे पास टाइम, घर संभालना है, नौकरी में जाना है, ये करना है, वो सब कुछ करना है, जरूरी है। लेकिन हमको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो मैं आत्मा लेकर पकड़ कर जाने वाली हूँ, उसके लिए भी मुझे समय देना है। तो क्या हम अपने लिए 1 घंटा वो कमाई करने के लिए नहीं आ सकते जो मेरे जीवन की सच्ची कमाई है? टाइम दे सकते हैं या नहीं 1 घंटा? और देखिए, संस्कार क्या 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में चेंज हो जाएगा? तो यदि मुझे सारा जीवन अपने संस्कार को ऐसा बना के रखना है कि मेरा मन शांत रहे, हल्का रहे, खुश रहे, कोई भी परिस्थिति में मैं आत्मा उसको कर सकूं, मैं आत्मा हर सेकंड अपना भाग्य ऊंचा बना सकूं, पुण्य की पूंजी जमा कर सकूं, वो संस्कार यदि मुझे धारण करना है, तो जरूर मुझे अपने आप को टाइम
देना है। तो आज ये संकल्प करिए आप सभी जो यहाँ बैठे हैं कि कम से कम 1 घंटा अब तो मुझे ये समय निकालना है कमाई के लिए। और यदि आपने ये फील किया, अंदर से महसूस किया ये मेरे लिए है, ये मेरी ही कमाई है, तो आप कितना भी बिजी रहें आपके लिए समय निकल जाएगा। ठीक है, तो आज से ये खाता खोले अविनाशी बैंक का खाता। अभी तक विनाशी बैंक में धन जमा कर रहे हैं, उस बैंक का हालचाल देख रहे हैं क्या चल रहा है, और आगे पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये वाला जो बैंक है ये अविनाशी है, इसको आप लेकर के जाएंगे। जो आपने यहाँ बैठ करके सुना, सुनते सुनते वो हमारे संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। और वो आपको एक चीज बताएं, आपको पुण्य की पूंजी कभी कभी नहीं, कोई दिन नहीं, पर हर सेकंड आप पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, हर सेकंड वो विधि आपको यहाँ सिखाई जाएगी। राजयोग मेडिटेशन में जब आगे आपको मेडिटेशन का पूरा क्लासेस कराएंगे कि कैसे आप हर सेकंड पुण्य की पूंजी जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम अपने कर्म को जैसा करेंगे तो वैसा हमें फल मिलेगा। तो हर सेकंड हम अपना क्या कर रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं। अभी पास्ट मेरे सामने आ रहा है, वर्तमान प्रेजेंट को हम क्रिएट कर रहे हैं हर सेकंड, और भविष्य डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तीनों चीज एक साथ हो रहा है। तो मैं आत्मा अब हर सेकंड अपना भाग्य स्वयं लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब मुझे अपने कार्मिक अकाउंट को देखना है कि उसमें क्या क्या है, और उसमें सिर्फ वही भरना है जो मुझे लेकर के जाना है ना। तो अब मुझे वही दूसरों को देना जो मुझे चाहिए। जैसे देखिए, आप सबको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके घर में फंक्शन है, कोई रिलेटिव के घर फंक्शन है, और आपको उनको कोई गिफ्ट देनी है। ठीक है, आप उनके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। तो जब आप गिफ्ट खरीद रहे होते हैं तो आप क्या सोच के गिफ्ट खरीदते हैं? हाँ, क्या सोच के गिफ्ट खरीदते हैं? जिसके लिए भी खरीदेंगे क्या सोचते हैं कि उसके काम की चीज क्या है, यही सोचते हैं। पर कभी कभी थोड़ा सा ये भी सोच लेते हैं, उसने पिछले बार मुझे कितने की गिफ्ट दी थी। सभी मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब राइट है। अब देखिए, हम सभी ये तो सोचते हैं उसके काम की चीज क्या है, लेकिन यदि आपको गिफ्ट खरीदते समय ये पता चल जाए कि यही का यही गिफ्ट जो मैं खरीदने वाली हूँ, जो मैं उसको देने वाली हूँ, वो 1 हफ्ते के बाद मेरे पास लौट के आने वाला, वही का वही, दूसरा नहीं, वैसा नहीं, लेकिन वही का वही। तो अब आप जब गिफ्ट खरीदेंगे तो क्या सोच के खरीदेंगे? अच्छे से अच्छा। और क्या सोचेंगे? अब मेरे काम की चीज क्या है? पहले क्या सोच रहे थे? उसके काम की चीज क्या है? अब क्या सोचेंगे? मेरे काम की चीज क्या है? ठीक, कर्म भी यही है। जो मैंने दूसरों को दिया वही मेरे पास लौट करके आएगा। मैंने दूसरों को प्यार दिया, प्यार लौट के आएगा। खुशी दी, खुशी लौट के आएगा। नफरत किया, नफरत लौट के आएगा। गुस्सा किया, गुस्सा लौट के आएगा। करने के समय को हम क्या सोचते हैं? अरे भाई, उसने गलती की है तो मुझे तो करना पड़ेगा। मैं उस टाइम अपने आप को ये सोचती हूँ, मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि मैंने जो किया वो राइट किया, क्योंकि गलती उसने की है तो मैंने गुस्सा किया है, मैंने राइट किया है।
पर मैंने अपने भाग्य में कौन सा कर्म लिख लिया? कौन सा कर्म लिख लिया? नेगेटिव। अब वो लौट के आएगा। तो जो मुझे चाहिए, अब जीवन में सबको क्या चाहिए? सारा दिन क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। तो जो चाहिए वही मुझे दूसरों को देना है। सामने वाला मुझे क्या दे रहा है ये मुझे नहीं सोचना है। जो मुझे चाहिए वो दूसरों को देना है। अब तैयार है सभी? तैयार है सभी देने के लिए? आज कई लोग कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, एक के बाद एक समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने ही अपने कोई ना कोई कर्मों से किसी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, आज मेरे सामने हो रही है। मैंने अपने ही कोई ना कोई बोल से किसी को बहुत टेंशन में ला दिया, तनाव से भर दिया उसके जीवन को, इसीलिए आज मेरा जीवन तनाव से भर गया है। आज ये शब्द कॉमन हो गया है, हो गया या नहीं? लेकिन क्या करें, बहुत टेंशन है, चेक करना है। तो अब सब रेडी है चेंज करने के लिए? रेडी है? अब यदि सामने वाला कोई गुस्सा करे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? शांत रहेंगे? रेडी? यहाँ से निकल के भूल तो नहीं जाएंगे क्योंकि जो चाहिए वही मिलेगा। जैसे कहानी आपको सुनाते हैं, एक गांव में दूध वाला था, बहुत गरीब था वो, थोड़ा ही उसके पास वो दूध होता था। तो उस दूध से वो दूध को या दूध की बनी हुई चीज़ों को वो शहर में ले जाके बेचता था और वो एक दुकान में बेचता था और उससे वो पैसे ना लेकर के अनाज वगैरह ले लेता था क्योंकि वो बहुत गरीब था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने घर से मक्खन के 2-3-4 गोले लेकर के वो गया जिस दुकान में वो बेचता था शहर में। अब वहाँ जा कर के दुकान वाले को मक्खन के 3 गोले उसने दिए और उसके बदले में उसने जो उसको जरूरत की चीज़ थी वो दे दी, शक्कर है, गुड़ है या अनाज है, वो दे दिया उसने, तो चला गया। अब वो जो मक्खन के गोले उसने रखे थे दुकानदार ने, तो उसने उस समय जल्दीबाजी में उसको तौला नहीं था। तो उसको मन में आया मैंने इसको तौला नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको तौल करके देखता हूँ। तो जब उसने उसको तौल के देखा तो उस मक्खन में 1 किलो में 100 ग्राम कम था। तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, उसने और सारे गोले निकाले और उसको एक एक करके तौलने लगा। तो जब वो तौलने लगा तो सब में 100 ग्राम कम था। अब उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस दूध वाले ने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला और ऐसा मेरे साथ उसने किया, मैं इसको इतना सहयोग करता हूँ, बहुत अंदर ही अंदर उसका नेगेटिव चलने लगा। अब 2-3 दिन के बाद वो दूध वाला फिर से उसकी दुकान में आया। जैसे ही उसने उसको देखा तो एकदम उसके ऊपर आग बबूला हो गया, चिल्लाने लगा, चिड़चिड़ाने लगा, तुम धोखेबाज हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। तो वो दूध वाला एकदम इनोसेंट चुपचाप खड़ा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था मैंने किया क्या। तो वो चुपचाप उसके पास जा करके शांति से कहता है कि भैया आप मुझे इतना क्यों डांट रहे हो। तो वो दुकानदार कहता है देखो तुमने एक तो गलत किया और फिर कहते हो क्यों डांट रहे हो, तुमने मुझे ये मक्खन में 1 किलो में 100 ग्राम कम दिया है। उसने कहा मैंने तो ऐसा नहीं किया है। उसने कहा नहीं मैंने तौला है, ये 100 ग्राम कम है। तो उस दूध वाले ने कहा देखिए भैया मेरे पास, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास अभी तौलने के लिए बाट नहीं है, तो अभी कुछ दिनों से जो तुम मुझे 1 किलो का शक्कर 1 किलो का गुड़ देते हो उसको मैं एक तरफ रखता हूँ और दूसरे जो सामान है उसको मैं एक तरफ रखता हूँ और वही चीज मैंने तुम्हें लाकर दी है।
तो गलती कौन कर रहा था? दोबारा। तो देखिए, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि चीट तो मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कर्म भी यही है ना? हम दूसरों को देते हैं कुछ, पर जब वो चीज हमारे पास आती है तो तुरंत मुझे लगता है ऐसा। तो आज से ये आप पक्का कर लीजिए कि मुझे सिर्फ दूसरों को वही देना है जो मुझे चाहिए, जो मुझे नहीं चाहिए वो मुझे दूसरों को नहीं देना है, और दूसरे क्या दे रहे हैं ये मुझे नहीं सोचना है। उसके कर्म का फल उसको मिलेगा, मेरे कर्म का फल मुझे। इतना जान जाइए, यदि कोई खड़ा होकर के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मेरे लिए कुछ गलत बोलता है या मेरा कोई अपमान करता है, तो उसके ये व्यवहार करने से मेरा संस्कार चेंज नहीं हो जाएगा, मेरी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो जाएगी। उसने जो किया उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन उसके उस व्यवहार को देखकर यदि मैं अपने व्यवहार को नेगेटिव करती हूँ और मैं उसको और डबल नीचा गिराने की कोशिश करती हूँ, तो ये मेरा नेगेटिव कर्म बन जाएगा। ठीक है? तो अब हमें अपना बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि हम हर सेकंड अपना भाग्य बना रहे हैं, हर सेकंड। और भाग्य में क्या चाहिए? भाग्य में क्या चाहिए? चीजों से ज्यादा आज शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। चाहिए या नहीं? यदि ये है, माना मेरा भाग्य ऊंचा है, मेरे पास सब कुछ है, पर मन को शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, मतलब मेरा भाग्य ऊंचा। आज आप देखेंगे बड़े बड़े घर हैं, घर में 4 लोग रहते हैं, चारों लोगों का मुख 4 कोने हैं, आपस में प्यार ही नहीं है, कोई किसी से बात ही नहीं करता है। ये भाग्य कहेंगे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख के भाग्य कहेंगे? तो ये भाग्य में हर सेकंड बना सकती हूँ या नहीं? मैंने जो दिया मेरे पास वापस आया। तो कोई भी कर्म करने के पहले एक चीज ध्यान रखना कि मेरे किसी भी कर्म से किसी का मन अशांत ना हो, किसी का मन दुखी ना हो। आजकल हमें एक चीज अच्छा सिखाया गया है, हम सब वो करते हैं, जरूरी भी है कि धन दान करो, गंगा स्नान करो। क्या हम इधर कुछ पाप करें और फिर गंगा स्नान करें, पाप धुलेंगे? धुलेंगे नहीं। कोई बिजनेस में थोड़ा ऊपर नीचे करे, ऊपर नीचे करके थोड़ा कमा लिया, अब कहीं मैं मंदिर जाकर के चलो दान कर देता हूँ, वो कर्म का बैलेंस होगा? नहीं होगा, आएगा लौट करके। हम ये चीज हमेशा ध्यान रखें। एकदम छोटी छोटी बातें हैं। आप मार्केट गए और मार्केट गए, आपने वहां पर आप कुछ खरीदने के लिए गए, आपने किसी की गाड़ी को ब्लॉक करके अपनी गाड़ी रख दी, आपने कहा मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अब वो 2 मिनट के पहले वो गाड़ी वाला यदि आ गया, आपको पता नहीं है कि वो आपको कितने नेगेटिव एनर्जी भेजेगा, भेजेगा या नहीं भेजेगा वो 2 मिनट में। तो ये हमारा कौन सा कर्म बन गया? नेगेटिव। क्योंकि मेरे एक कर्म से यदि किसी का मन अशांत हो रहा है, वो वाइब्रेशन मेरे तक पहुंचेगा। मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे कर्म से हर एक को सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले। धन तो हम बहुत कमा रहे हैं और कमाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है, किसी को यदि धोखा देकर धन कमाया, झूठ बोलकर धन कमाया और कुछ थोड़ा ऊपर नीचे मिलावट करके धन कमाया, तो घर में तो धन आएगा, पर धन के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? दुख आएगा, किसी का दर्द आएगा।
आएगा या नहीं? कोई नहीं किसी काम के लिए, जैसे आजकल होता है कि वो रिश्वत लेते हैं, काम तो करना था फ्री में, लेकिन उसने कहा नहीं पहले 10,000 दो तब ये काम होगा। उसने बड़ी मुश्किल से कहीं से भी इकट्ठा करके दिए, उस व्यक्ति को 10,000 तो मिल गए, पर वो 10,000 के साथ क्या आया? दर्द आया। अब उस धन से जिसकी पालना होगी, वो धन तो सबको सुख तो दे रहा है धन का, लेकिन मन सबका उस दर्द में होगा। उस धन से जितने लोगों की पालना होगी, उस सबका मन दर्द में होगा, क्योंकि धन के साथ क्या आया? दर्द आया। और इसीलिए आप देखो धन बढ़ रहा है पर मन की शांति घट रही है। चेक करना है ना? एक आप छोटी सी बात, आप मार्केट गए, आपने एक दुकानदार से फ्रूट खरीदा, आपने जल्दी जल्दी में फ्रूट खरीदा, उसने दे दिया। आप घर जाके देखते हैं उसमें एक दो थोड़ा खराब है, आप उसको वहां जाकर कौन सी एनर्जी भेजते हैं? एक फ्रूट के लिए कितनी नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं या नहीं? और वही यदि फ्रूट वाला ये कह दे आपको कि नहीं आज फ्रेश नहीं है, आप मेरे से अभी मत दो, आप कर लेना। अब आप घर गए, आप उसको कैसी एनर्जी भेजते हैं? पॉजिटिव, है ना? आज उसकी कमाई भी नहीं हुई, उसको पैसा भी नहीं मिला, पर उसको क्या मिल गया? क्या मिल गया? दुआएं। और फिर आप ये करने, आप ये सुनने के बाद और देखने के बाद आप अपने तक सीमित रखते हैं क्या? नहीं, आप 4 को बताएंगे कि कभी भी लेना हो तो उसके पास जाना, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, जो देगा तो अच्छा। वो 4 और फिर 4 को सुनाएंगे। तो आज एक दिन उसकी बिक्री नहीं हुई, पर अगले नेक्स्ट दिन से क्या होगा? इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि धन दुआएं लाए, लेकिन ये 100% गारंटी है कि दुआएं धन को ऑटोमेटिक ले आएगा, बढ़ा देगा। तो इसीलिए हमें अपने हर कर्म पर बहुत बहुत ध्यान देना है, ठीक है? कोई भी ऐसा कर्म मेरे से ना हो जो किसी को दर्द हो या दुख हो। आजकल कई लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि मैंने जीवन भर किसी के लिए कुछ गलत नहीं किया, या हो सकता आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा भी होगा कि इन्होंने जीवन भर सबके साथ अच्छा किया, पर इनके साथ बुरा हुआ। देखा है ऐसा? देखा है? एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए मेरे किसी बोल से, कर्म से ऐसा कुछ बुरा कर्म किया, उसको अटैक आ गया, उसने शरीर छोड़ दिया, पर अब मैंने ही फिर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, हार्ट सेंटर खोल दिया। अब वहां पर सबका फ्री में इलाज हो रहा है, जितने हार्ट पेशेंट है, लाखों लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। मेरे कर्म का बैलेंस क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? 1 लाख पॉजिटिव कर्म और 1 नेगेटिव कर्म। क्या 1 लाख पॉजिटिव कर्म में 1 नेगेटिव कर्म बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा? हो सकता है नेक्स्ट जन्म में अच्छा घर मिले, डॉक्टर बन गए, बहुत परिवार अच्छा मिला, धन मिला, सब मिला, पर सब कुछ अच्छा चलते 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 उस फैमिली में कुछ एक ऐसा कुछ हो जाता है छोटा सा कि पूरा परिवार बिखर जाता है अचानक से। होता है ऐसा? ऐसे आपने कई न्यूज़ सुने होंगे। फिर हमें लगता उसके साथ ऐसा, उन्होंने तो बहुत अच्छा किया, सबके लिए अच्छा किया, पर वो एक जो गड़बड़ हुआ, क्यों हुआ? इतना अच्छा करने के बाद भी वो एक बीच में गड़बड़ हो गया, क्यों हुआ? वो एक नेगेटिव कर्म के कारण। तो आप यदि आप चैरिटी ना करें, चलेगा, लेकिन आप कुछ गड़बड़ ना करें, नहीं तो वो जब आता है तो बहुत दर्द और दुख देकर के जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है। अब मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में क्या है?
जो मेरे से यहाँ एनर्जी जा रही है वो तो मेरे कंट्रोल में है। मैं जो बोलूँ, मैं जो सोचूं, जो मैं करूँ, वो तो मुझे अब चेंज करना ही है। लेकिन जो वहां से एनर्जी आ रही है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने पास्ट में किया था, तो वो तो आएगा ही मेरे सामने। उस कर्म को सेटल कैसे करें? तो देखिए, हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में परमात्मा का रोल क्या है? परमात्मा का रोल है वो ये कि वो हमें प्यार देता है। वो 3 चीज देता है, प्यार, ज्ञान और शक्ति। ये 3 चीज हमारे कर्म के सेटल के लिए जो बहुत जरूरी है। जब मेरे सामने कोई ऐसी नेगेटिव सीन आ जाए तो परमात्मा का ज्ञान मुझे मदद करता है, परमात्मा की शक्ति मुझे मदद करती है उस परिस्थिति को फेस करने के लिए। देखिए, माता पिता एक बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं। उस बच्चे को आप पुस्तक भी ला के देंगे, आप स्कूल में एडमिशन भी कराएंगे, आप उसको कोचिंग भी पढ़ाएंगे, आप उसको हर चीज ला के दे देंगे, बुक्स वगैरह सब ला के दे देंगे। लेकिन आप एग्जाम देने जा सकते हैं क्या? आप बेस्ट से बेस्ट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, पर आप एग्जाम देने जा सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा से हमें जीवन तो मिला है, वो हमें प्यार दे रहा है, हमारी पालना कर रहा है, हमें शक्ति दे रहा है, लेकिन मुझे अपने जीवन के कर्मों को, हिसाब किताब को, उसे तो मुझे ही फेस करना पड़ेगा। तो अब मुझे इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से वो ज्ञान लेना है, वो पावर लेनी है कि अब जीवन में कोई ऐसी नेगेटिव बात या नेगेटिव परिस्थिति आए तो मैं उसे सहज फेस कर सकूं। तो इस ज्ञान में इतनी पावर है कि यदि आपके सामने पहाड़ जैसी भी परिस्थिति आ गई तो वो राई और रुई बन जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है। तो अब क्या करना है? इस ज्ञान के द्वारा मुझ आत्मा को, अपने आप को शक्तिशाली बनाना। देखिए, किसी भी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए और पक्का करने के लिए आज मनोविज्ञान ये कहता है कि कम से कम 90 डेज, 90 दिनों तक यदि आप किसी कार्य को करते हैं तो वो आपका एक पक्का संस्कार बन जाता है ना? तो देखिए, अब मुझे अपने संस्कारों को चेंज करना है, तो 2-4 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में हो जाएगा क्या? नहीं। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा जीवन हर दिन, हर पल खुशनुमा बने, हर रोज मैं सेलिब्रेट करूं, तो आप ये एक संकल्प अपने आप से आज फायदा करिए कि चलो 90 डेज तो नहीं, पर पहले कम से कम अब मैं 21 दिन तो इसे रोज सुनूं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करूं। कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे टाइम नहीं है। एक बार अपने लिए तो समय दे के देखिए, ठीक है? आज अपने से ये वायदा करिए कि नहीं, मुझे ये करना है, और करके देखिए। फिर उसके बाद आपकी चॉइस है, ठीक है? आपको खुद महसूस होगा कि मुझे क्या मिल रहा है। फिर आपके बाद, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप उसको कंटिन्यू करें, ठीक है? तो हम सब ये संकल्प करते हैं कि उस परमात्मा के ज्ञान से और शक्ति से मुझे अपने जीवन को सफल करना है। आज हम किसी को पूछते हैं और कैसे हैं, कैसे चल रहा है, तो क्या कहते हैं? कट रहा है जीवन। ये कहते हैं कट रहा है, चल रहा है। कट नहीं रहा है। परमात्मा कहते हैं, कहो बच्चे, सफल हो रहा है। तो ये जीवन को अब काटना नहीं है, क्या करना है? करेंगे, सभी करेंगे। तो आप घर संभालिए, परिवार संभालिए, बिजनेस करिए, जॉब करिए, सब कुछ करिए, पर यदि इस चीज में ही, इस दिनचर्या में 1 घंटा हमने इस ज्ञान को शामिल किया, आत्मा को ये दिया, तो ये जीवन खुशनुमा
बन जाएगा, हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे, उससे कोई भी नेगेटिव कर्म नहीं होगा, है ना। तो चलिए अभी हम सभी 3 मिनट अपने भाग्य को बनाते हैं, ठीक है। ओम शांति। अनुभव करें, मैं आत्मा महान भाग्यवान हूँ। आज हम स्वयं से मीठी मीठी बातें करें, हमने बाहर तो बहुत सुना, बहुत बोला, बहुत देखा, अब हम स्वयं से ही मुलाकात करेंगे। और स्वयं की शक्तियों को याद दिलाएंगे। मैं महान आत्मा हूँ। मैं भाग्य विधाता परम पिता की संतान, भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। मैं हर सेकंड अपना भाग्य स्वयं लिख रही हूँ। आज परमात्मा से मुझे भाग्य बनाने की कलम मिल गई है। अब जैसा चाहे वैसा मैं अपना भाग्य बना सकती हूँ। भगवान की संतान होने के नाते मेरा जीवन श्रेष्ठ है, सफल है, सुख शांति समृद्धि से भरपूर है। मैं भाग्यवान धनवान आत्मा हूँ।